नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जो पोस्टर बॉयज इन दिनों बने हुए हैं, कभी आपने सोचा है कि मीडिया में इतनी खबरें इनकी कैसे आती हैं? मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर इनको इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? इनका बयान आया रहे कि पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेल एक्सट्रीम मीडिया तक में वायरल हो जाता है, खबरें आनी शुरू हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकली रूप से इस तरीके के साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं, चुनाव में काम करने वाले इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी किसी की चर्चा आपने सुनी होगी? नहीं सुनी है। इसी का चर्चा इतना क्यों होता है? और इसके पदयात्रा को लेकर ज्ञान भवन में, बापू सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसको लेकर इतना अखबार से लेके, चैनल से लेके, सोशल मीडिया पर इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सोचने वाली बात है ना। इसकी ताकत क्या है? क्योंकि राजनीतिक रूप से इसकी क्या हैसियत है? ये सर्वविदित है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इन्होंने काम किया है, पैसा लिया है काम के बदले। तो बस एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया इन्हें तवज्जो दे रही है सारे प्लेटफॉर्म पर, वजह जानना चाहेंगे। और फिर जिस तरीके से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां जन सुराज का जहां देखिए वहां घूमते नजर आ जाएगी, नई नई गाड़ियां। इनके टेंट में रहने खाने पीने की व्यवस्था यात्रा के दौरान, हमें लगता है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान 100 करोड़ से कम का खर्च नहीं हुआ होगा इसके पूरे कैंपेन मॉडल को संभालने। पूरी मीडिया को जो थिंक टैंक था, जो पहले किसी हाउस में काम करता था, आज इसके आईटी ग्रुप में है। हम इसके खिलाफ खबर चलाएं या इसके किसी बातों को लेकर जब हम खबर चलाते हैं तब पर किस तरीके का साइबर अटैक होता है मुझे मालूम है। इसके आईटी टीम किस तरीके से अटैक करते हैं मुझे मालूम है। किस तरीके से मुझे ट्रॉल करते हैं ये भी मालूम है। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि 70,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक मंथली पेपर मीडिया से जुड़े हुए एक से एक डेस्क पर जो लोग थे वो आज इनके साथ काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो डेली काम कर रहे हैं। मतलब एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह राजनीति कैसे चलाई जा सकती है वो प्रशांत किशोर इन दिनों कर रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस स्तर पर काम चल रहा है। और इस काम के पीछे जब कभी भी किसी के पैसे की बात करिए तो एकदम अजीब तरीके से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में इस स्तर पर आंदोलन हो रहा को हवा देने की कोशिश हो रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और उस माहौल बनाने में जो फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ईडी को इस पर जांच नहीं करनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ आ रहा है बिहार में? चॉकलेट के डब्बे में जिस तरीके से छपरा टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में चॉकलेट के डब्बे में जो खेल हुआ, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर बिहार में कौन ऐसा पैसा, इनमें कौन है वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? ये देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना। तो जो हमें जानकारी मिली है, जो विशेषज्ञों की जो राय है, वो इस तरीके की राय है कि देखिए प्रशांत किशोर के साथ, या यूँ कहें प्रशांत किशोर चिराग का मॉडल 2 है, मॉडल 2 चिराग। इनके पीछे कॉर्पोरेट का एक बड़ा लॉबी काम कर रहा है। इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, कितना इनकम टैक्स ये पेमेंट करते हैं, खुल कर बोलना चाहिए ना। और हर एक दिन इनका कितना खर्च होता है, इनको इतना ही जब स्वच्छता के साथ राजनीति की बात करते हैं तो इनको डिस्प्ले करना चाहिए। भाई पेपर लीक नहीं होगा, हम 2 साल में गरीबी मिटा देंगे, रोजगार के इतने अवसर मुहैया करा देंगे कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे नारा जो लगाए जा रहे हैं, उस नारा के पीछे जो धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, कौन है उसके पीछे? देखिए मीडिया में जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं उसकी 2-3 वजह है। एक वजह है कि बहुत सारे लोग मीडिया में जो बड़े पद पर थे आज प्रशांत किशोर के लिए कैंपेन का काम चला रहे हैं।
उसका एक लाभ मिल रहा है। दूसरा लाभ ब्राह्मणवाद होने का लाभ मिल रहा है कि मीडिया में ब्राह्मणों का भरमार है ऊपर से लेकर नीचे तक, स्वाभाविक तौर पर उसका इसको लाभ मिल रहा है। देखिए ना, अभी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, तो 300 से ज़्यादा सीट आएगा। इसके लिए प्रशांत किशोर की किस किस मीडिया हाउस ने नहीं चलाया इसका इंटरव्यू? कौन नहीं चलाया? और कह रहा था ना कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर इतनी सीटें नहीं आए तो। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए इनकी संन्यास लेने की बात? और तीसरी ताकत इनकी है कॉरपोरेट, जो इनको खुलकर मदद कर रहा है। जो काम मोदी और शाह बिहार में नहीं कर पाए, जिस वजह से कहीं न कहीं मोदी को बहुत कसक है, तो वो कॉरपोरेट जो बिहार को गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह राजनीति में बदलना चाहता है। बिहार में अभी भी बहुत तरह की संपदा सरकार के नियंत्रण से बाहर है, संरक्षित है, खास करके जमीन। उस पर हर कॉरपोरेट जगत के लोगों की नज़र है कि बिहार की जो वो उपजाऊ भूमि है उस पर कैसे हम कब्जा करें। तो ये बहुत सारे आयाम हैं, जिस आयाम को प्रशांत किशोर के माध्यम से पूरा करना चाहता है कॉरपोरेट, और उसी का ये निशाना है, उसी का ये खेल है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों को इतनी तवज्जो मिल रही है। अब आप ही सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, जो जिस तरीके से ये चीज़ें चल, क्या बिना पैसे का चल सकता है? क्या आप सवाल करेंगे ना? कहते हैं 243 उम्मीदवारों को हम चुनाव लड़ाएंगे और उसका पूरा खर्च हम वहन करेंगे। 243 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे भाई? और अभी जितनी यात्राएं इनकी चल रही हैं, जिस तरीके से सारे यात्रा में जो लोग जिस तरीके से लाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके खाना पीना की व्यवस्था की जा रही है, जो लोग टेंट में इनके साथ घूम रहे हैं, क्या किसी से छुपा हुआ है कि कितनी बड़ी राशि खर्च हो रही है? तो ये जो राशि खर्च करने वाले लोग हैं, ये समझिए वही मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को पोस्टर बॉय भी बना के रखा है। पोस्टर बॉय बना के रखने के पीछे कारण यही है कि प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसके सहारे वो राजनीति को आगे बढ़ा सके। और प्रशांत किशोर की यही जिद और घमंड और अहंकार है कि मैं ही हूँ, जो है सो मैं ही हूँ। मैं 243 ऐसा उम्मीदवार खड़ा करूँगा कि सारी पार्टियों की चूल हिल जाएगी। किसी का ये चूल हिलाने के लिए तैयार नहीं है। इसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और कुछ नहीं। इसके किसी भी राजनीति का प्रभाव न आरजेडी पर पड़ने वाला है, न बीजेपी पर पड़ने वाला है। नुकसान अगर होगा तो जदयू को होगा। और ये देख लीजिए, ऐसे ही लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं या ऐसे ही लोग इनके साथ हैं जो कहीं न कहीं नीतीश से नाराज। जितने IPS अधिकारी, सीनियर IPS अधिकारी इनके साथ, देख लीजिए अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन निशाना पे कौन है? नीतीश। एक बार पुलरल्स वाले ने भी नीतीश को निशाने पर कोशिश की थी, पुष्पम प्रिया चौधरी के माध्यम से, वो फेल हुआ। उसमें भी 100 करोड़ से अधिक की राशि लगाई गई थी। एक IAS अधिकारी बिहार में जो बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जेल जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, वो भाग खड़े हुए BRS लेके। कहीं न कहीं वो उस खेल के पीछे वही खड़े थे। और इस बार भी प्रशांत किशोर के पीछे कहीं न कहीं उसी तरीके की ताकतें खड़ी हैं। तो ये बिहार की जनता को जानना जरूरी है कि आखिर इस फरेबी कुमार के पीछे है कौन? आखिर इस फरेबी कुमार बिहार में साधना क्या चाहता है? कुछ तो बात हो रही होगी।